हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। आज एक थोड़ा सा पहले फेवर ले लेता हूं आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले। आज पीएनसी प्रोबेबिलिटी का एक वीडियो है। तो एक पहला फेवर ऐसा है कि अगर आपको एप्टीट्यूड के वीडियो चाहिए, लाइक एप्टीट्यूड में टॉपिक कौन कौन से आते हैं, एप्टीट्यूड में टॉपिक कौन कौन से आ रहे हैं इस बार, तो 1 आएगा डायग्रामेटिकल रीजनिंग, सेकंड आएगा इंडक्टिव रीजनिंग, थर्ड आएगा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, फोर्थ आएगा न्यूमेरिकल रीजनिंग, फिफ्थ आएगा वर्बल रीजनिंग और सिक्स्थ आ सकता है सिचुएशनल। ठीक है, 6 टॉपिक है और स्पेशल विजुअलाइजेशन तो है ही, ये तो हर साल रहता है। तो इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दी है बीआरक के लिए, ठीक है ना। आप बीआरक के वीडियो से ये चेक कर सकते हो, तो इस पे मुझे कोई डाउट नहीं लगता, हर एक के पास ये होता है। पर ये क्या दिया है इन्होंने सिलेबस में, ये समझ नहीं आता क्या दिया है। तो आपके लेवल पे डायग्रामेटिकल रीजनिंग काफ़ी ईजी होता है, इंडक्टिव रीजनिंग ईजी होता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ईजी होता है, न्यूमेरिकल रीजनिंग भी काफ़ी ईजी होता है। वर्बल और सिचुएशनल जजमेंट आपके लेवल पे थोड़ा समझना हार्ड है, ठीक है। तो आप अगर एक काम कर दो मेरा, तो मुझे भी थोड़ा क्लियरिटी मिल जाएगी कि देखो आपको इस पे एक वीडियो चाहिए, 2 वीडियो चाहिए, जल्दी बस मुझे जल्दी से कमेंट करना है ये चीज़ें। 1 वीडियो 2 वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो ऐसा सर अगर आप इस टॉपिक पे बना दो, आपको जो स्टक हो रहे हैं टॉपिक, जो समझ नहीं रहे हैं टॉपिक, जिसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सॉल्व करते वक्त, अगर वो आप बोल दो तो मुझे भी ईजी हो जाएगा एप्टीट्यूड का बनाना, क्योंकि मैं बनाना तो चाहता हूँ एप्टीट्यूड का, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मैंने भी तरह छोड़ दिया, चीज़ें सीरियसली नहीं ली, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट क्लियर है। आपको क्या करना है, तो इसमें से बस बोल देना कि कौन सा करना है, या पूरा का पूरा करना है तो फिर मैं हर एक के ऊपर 1 या 2 वीडियो डाल दूंगा, छोटे छोटे वीडियो डालूंगा 12-12 मिनट्स के। उससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी, आपकी ट्रिक्स क्लियर हो जाएंगी सबके सब, तो आप कोई भी प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। कल मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझाया था, आज हम थोड़े से प्रॉब्लम करेंगे। तो इसमें आपको बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे और मैं कुछ एडवांस लेवल के भी प्रॉब्लम करवाऊंगा। अच्छा, थोड़े डिफिकल्ट होंगे पर आपको आ जाएंगे। इसमें मैं थोड़े से प्रोबेबिलिटी के भी प्रॉब्लम ऐड करूँगा। तो 1-2 पहले कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम देख लेते हैं जो मेरे कल बाकी थे, वो होने के बाद हम प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं एक प्रॉब्लम अभी ले रहा हूँ। In how many way can a group of 4 men and 3 women? In how many way? In how many way? ग्रुप, हमें ग्रुप बनाना है। ग्रुप ऑफ 4 men and 3 women can be made from total 6 men and 5 women, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा रफ में लिखा है क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा कोऑपरेट करो। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, देखो इसको ब्रेक कैसे करते हैं। पहले टोटल लिख लो, टोटल इतना, इसका कितना होगा 11 होगा। अब ये 6 में से मुझे 11 सेलेक्ट करने हैं, सॉरी ये 6 में से 4 सेलेक्ट करने हैं और 5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। ये तो हमें कंफर्म है। और क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे एंड आएगा, यहाँ पे एंड आएगा देखो, और यहाँ पे भी एंड आएगा, क्योंकि ये कमिटी फॉर्म हो रही है और इसमें दोनों इंक्लूड होनी चाहिए, आइदर और की केस बनेगी ही नहीं। तो अगर एंड है बीच में, तो मैंने कल बोला था कि ये मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर एंड है इसमें तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो बस बनाओ। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, NCR। अब इस केस में n कितना है और c कितना है, तो टोटल n 6 है मैन के लिए और ये 4 है, सिमिलरली वुमन के लिए 5 है और ये 3 है। तो बस ये फार्मूला अप्लाई करना है। देखो 6C4 इंटू क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंड है। मैंने क्वेश्चन में बोला था इन हाउ मेनी वे अ ग्रुप ऑफ 4 मैन एंड 3 वुमन कैन बी फॉर्म, टोटल ऑफ 6 मैन एंड 5 वुमन, ये बोला था। इसके लिए हमें एंड यूज करना पड़ेगा।
ऊपर कितने हैं 5, नीचे कितने हैं 3 है। बस ये कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको 4 फैक्टोरियल तक लिख लो। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या होता है, यहाँ पे बस लिखना पड़ेगा इंटू अपॉन 2, ये इसका सीधा शॉर्टकट होता है। तो अब इसको मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा। ये 4 4 कट जाएंगे, ऊपर का जो बचेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 इंटू 6 150। तो 150 डिफरेंट वेज बनेंगे इसको सिलेक्ट करने के। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, ये बस आपको क्लिक होना चाहिए। अब इसी प्रॉब्लम में अब मैं यही प्रॉब्लम लेता हूँ, इसके 2-3 टाइप दिखा देता हूँ, मतलब आपको कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने 4 केसेस बनाई हैं। तो 4 केसेस में कैसे एक दूसरे से लिंक करता हूँ, एक ही प्रॉब्लम में आपको चारों केस समझा देता हूँ, फिर हम प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व होते हैं। कल मैंने वो वोवेल्स और कंसोनेंट वाला बोला था, वो मेरे ख्याल से क्लियर होगा अब। तो इसी तरीके से हम आज कॉम्बिनेशन भी क्लियर कर लेंगे और प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो अब इसमें केसेस कैसे बनते हैं, सेम केसेस हमारी प्रोबेबिलिटी में भी बनेगी। तो इसके केसेस कैसे बनते हैं, तो केस 1, केस 2, केस 3 दे देते हैं। एक केस क्या बनी थी हमारी, हमने सिलेक्शन सीधा ले लिया था, 4 मैन एंड 3 वुमन का केस लिया था। ये मेरी फर्स्ट केस थी। अब अगर ऐसा बोला जाए कि एटलीस्ट और एटमोस्ट की कंडीशन यूज़ की जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे एटलीस्ट 3 मैन बोला गया। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, 3 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए मैन। 3 भी चलेंगे, 3 से ज़्यादा चलेंगे। तो इसके 2 केसेस बनती है, इसको मैं एटलीस्ट बोल देता हूँ और एटमोस्ट बोल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मस्ट बोल लेता हूँ। ये 4 केसेस जनरली बनती है। तो अब देखो एटलीस्ट 3 मैन का मतलब क्या होता है, टोटल कमेटी कितने लोगों की बनानी है। तो कमेटी फिर से हमें यहाँ पे कितने की बनाई थी, तो 7 की बनाई थी। तो यहाँ पे भी हम 7 की ही कमेटी बनाएंगे। तो 7 की कमेटी बनाने के लिए 3 मैन की किस तरीके से कमेटी बन सकती है, एटलीस्ट 3 बोला है मतलब 3 भी चलेंगे। 3 मैन है तो 4 वुमन होनी चाहिए, 4 मैन है तो 2 वुमन लगेंगी, 5 मैन है तो 1 वुमन, और 6 मैन है, सॉरी ये कम बन रहे हैं, ये 3, ये 2, 6 मैन है तो 1 वुमन। तो ये सब केसेस बन रही है। यहाँ पे और में केसेस आ रही है, लाइक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन, इन सब में मल्टीप्लिकेशन होगा और इन सब में एडिशन होगा। तो किन सब में एडिशन होगा, तो ये केसेस बनी है, इनमें एडिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पीएनसी अप्लाई कर लो। तो ये 6 मैन में से 3, 5 मैन में से 5 वुमन में से 4, ऐसी इसकी कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, तो ये होते काफ़ी इजी है, बस केसेस बनाते आनी चाहिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 बोला था, इसके लिए ये कंडीशन बन गई, एटलीस्ट 3 की ये कंडीशन है। अब देखते हैं एटमोस्ट की। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4। तो अब मैं लिखता हूँ एटमोस्ट 4 वुमन, ज़्यादा से ज़्यादा 4। अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 मतलब मैक्सिमम 4, बाकी 4 के नीचे कितने भी चल सकते हैं, 1 2 3 4 0 ये चल सकते हैं। तो इसकी सिमिलर केसेस बनेंगी। अब 4 वुमन एटमोस्ट बोला है, तो पहले फर्स्ट केस ले लेते हैं, 4 वुमन, तो मैन कितने रहेंगे, तो 3 मैन रहेंगे। अब 3 वुमन है तो 4 मैन रहेंगे, 2 वुमन है तो 5 मैन रहेंगे, और 1 वुमन है तो 6 मैन रहेंगे। अब देखो इसके ऊपर नहीं जा सकता, 0 वुमन कर देंगे तो 6 के ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि मैन वहाँ पे 6 ही है। ठीक है, तो लास्ट केस नहीं बनेगी 0 वाली। तो ये एटमोस्ट वाली केस है, इसमें इन सब में प्लस इन सब में मल्टीप्लाई, क्योंकि केसेस बनती है मतलब उसमें मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये एटलीस्ट वाली है, ये एटमोस्ट वाली है। एटमोस्ट 4 वुमन बोला था, ये एटलीस्ट 3 मैन बोला था, और मस्ट बोल दिया, मतलब मस्ट मतलब यही केस रिपीट हो जाती है। ठीक है, और ऐसा बोल लिया
कि 7 के ग्रुप में 6 मैन होने चाहिए, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक वुमन तो आनी चाहिए, क्योंकि 7 का ग्रुप बनाना है, तो ये केस इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो आप इन सब केसेस को सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं सॉल्व करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं बस कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, और आप हर तरह का प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और केसेस का नॉलेज है तो ये ईजी हो जाता है। तो अब देखते हैं इसी प्रॉब्लम को प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन्हीं कंसेप्ट को प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं इसी में। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है एक्चुअली? प्रोबेबिलिटी मतलब ऊपर जो केसेस आएंगी वो, और पॉसिबिलिटी, केसेस या पॉसिबिलिटी, और नीचे टोटल आउटकम्स। यहाँ पे टोटल आउटकम आने चाहिए, यहाँ पे केसेस और पॉसिबिलिटी बननी चाहिए। पीएनसी यूज़ कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी बनेगी, कोई भी है तो पॉसिबिलिटी बनेगी। कॉइन है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायस है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायस और कॉइन की प्रॉब्लम नहीं लूँगा, वो आपके 10th स्टैंडर्ड में हो चुके हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत यहाँ पे करा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 2 टाइप करवाने वाला हूँ। एक रहेगा आपका बॉल का प्रॉब्लम, और दूसरा रहेगा आपका कार्ड्स का प्रॉब्लम। ये 2 टाइप के मैं सबके सब टाइप कवर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कॉम्बिनेशन का किया है कवर, इसी तरीके से इनको भी कवर करते हैं। इसमें एक ही इसमें आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और मुझे भी वीडियो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बॉल के लिए एक प्रॉब्लम लिख लेते हैं। आपको कुछ दे दिया, कंडीशन दे दी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ selecting 3 black, 2 white and 3 red ball out of 4 black, 4 white and 4 रेड बॉल। ये अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो करना कैसे है? नंबर चेंज हो सकते हैं, नंबर्स आर सब्जेक्टेड टू चेंज, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो बस आप यहाँ पे कंसेप्ट सीख लो, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर लो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे डेफिनेट बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 3 बॉल्स, 2 वाइट एंड 3 रेड आउट ऑफ 4 बॉल, 4 ब्लैक, 4 वाइट एंड 4 रेड। तो यहाँ पे डेफिनेट बोला है, एटलीस्ट, एटमोस्ट का कोई यूज़ नहीं किया है। तो इसका आंसर कैसे आएगा? देखो टोटल सिलेक्शन कितने करने हैं, टोटल निकालने कितने हैं हमें, हमारा टारगेट क्या है टोटल निकालने का। तो टोटल कितने बॉल है? देखो 3 बॉल प्लस 2 बॉल प्लस 3 बॉल, टोटल बॉल्स कितने हैं? तो 3 + 3 6 और 2 8, टोटल 8 निकालने हैं आउट ऑफ 4 + 4 12 से। ठीक है, टोटल हमें 8 निकालने हैं आउट ऑफ 12 से, और फिर यहाँ से हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो निकाले कैसे? तो निकालना इस तरीके से निकालने पड़ेंगे। हमारे पास 4 ब्लैक है, तो वहाँ से 3 निकालेंगे, उसके बाद इंटू करेंगे, 2 वाइट है, 2 वाइट निकालने हैं 4 वाइट से, तो 2, और 3 रेड निकालने हैं 4 से। तो ये हो गया सिलेक्शन। तो ये होता है सिलेक्शन। अब टोटल क्या है? टोटल हमारे पास क्या है? अब 12 में से 8 निकालना है, तो 12 में से 8 की प्रोबेबिलिटी निकालो। 12 में से 8 की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? आउट ऑफ 12 वी हैव टू चूज 8। तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर? तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? P = 12C8। अब क्या रहेगा? तो ये अप साइड में रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, चाहे तो शॉर्टकट से कर सकते हो, चाहे तो लॉन्ग कट से कर सकते हो। यहाँ पे 4 आ जाएगा इंटू ये 4 × 3/2 आ जाएगा, और ये फिर से 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय
ये 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। इसको अगर सॉल्व कर लिया तो बात ख़त्म, प्रॉब्लम ख़त्म। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। ये 2 2 कट जाएगा, ऊपर कितना आएगा 4 इंटू 2 8 8 इंटू 4 32 32 इंटू 3 और नीचे कितना आएगा, तो नीचे का कैलकुलेट करना थोड़ा हार्ड है। ये मैंने मन से प्रॉब्लम बनाया है तो गलत हो सकता है प्रॉब्लम, तो बस उतना कंसिडर कर लेना। तो मैं बस कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ, ना कि प्रॉब्लम। तो ऊपर 3 3 और कट जाएगा, तो 32 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 3। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी बनी है 32 बाय 55 इंटू 3 5 कैरी 1 165। ये प्रोबेबिलिटी बनी है। तो प्रोबेबिलिटी 1 से कम है, मतलब मेरा प्रॉब्लम सही है, मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे सही है लिया हुआ। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसी प्रॉब्लम को थोड़ा घुमाया जाए तो कैसे होगा। अब हम सेम प्रॉब्लम लेते हैं और केसेस बनाते हैं। तो केसेस में सिलेक्शन मैंने अभी बोला था आपको कि केसेस में सिलेक्शन कैसे होता है। तो केसेस में सिलेक्शन कैसे होगा, आप देखो टोटल कितना था, 4 ब्लैक था, 4 वाइट था और 4 रेड था। वहाँ से मैंने 3 ब्लैक फर्स्ट सिलेक्शन, 2 वाइट और 3 रेड निकाले थे। ये मेरी फर्स्ट सिलेक्शन थी, ये मेरी फर्स्ट केस थी। अब सेकंड केस क्या लेते हैं, एटलीस्ट 3 वाइट बोलते हैं। एटलीस्ट 3 वाइट का मतलब क्या है, टोटल सिलेक्शन कितनी करनी है, फिर से यहाँ से 8 करनी है। तो 8 में ये कैसे डिवाइड होता है, देखो 2 केसेस कैसे बनते हैं इसके, 3 है इसलिए 2 बनेंगे। तो 3 वाइट करनी है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लो ब्लैक वाइट और रेड में। तो इसको अगर 3 डाल दिया तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगी और इसको एक बार 4 डालना पड़ेगा, क्योंकि 4 वाइट है तो 4 के 4 पूरे निकल सकते हैं। अब इसको रेड में दे दो और ब्लू में दे दो, यहाँ पे बहुत सारी केसेस बनेंगी। तो बस इसको केसेस बना लो। अगर 3 वाइट दे देते हैं तो कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से पहले 3 कर लेते हैं और ये 4 कर लेते हैं। सब यहाँ पे बहुत सारी केसेस बनेगी, इसलिए आपको इतना हार्ड प्रॉब्लम आएगा नहीं, पर आ भी गया तो आपको ये आना चाहिए सॉल्व करते, क्योंकि बस केसेस ही तो बनानी है। एटलीस्ट 3 वाइट यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, 3 ब्लैक 3 ये लिख देता हूँ, मतलब अब केसेस बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कितने रेड आ जाएंगे, तो यहाँ पे पहले 2 रेड आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें 4 ये है और 3 ब्लैक है, तो कितना होना चाहिए, अब 1 रेड आ जाएगा। ठीक है, अब ये बाकी की केसेस बनेंगी नहीं, तो बहुत सारी केसेस बनती थी। तो इस तरीके से ये केसेस बनती है। टोटल आउटकम उतना ही आना चाहिए 8, और यहाँ से भी 8 आना चाहिए आउटकम। तो बस ये 8 आउटकम लिखना है, ये हमें कंसिडर करना है। तो अब इसमें इन सब में मल्टीप्लाई होगा, पर इन 2 में ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि केस बनी है। तो एटलीस्ट 3 वाइट और 3 ब्लैक की केस है। यहाँ पे एटलीस्ट 3 नहीं है, ये ब्लैक कंफर्म है, पर एटलीस्ट 3 वाइट है। इसके लिए ये चेंज हुआ है और ये कांस्टेंट रहा है, और ये भी चेंज होता है। ठीक है, ये होता है एटलीस्ट वाला केस। इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करने में मेरे ख्याल से कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं लिख देता हूँ बस, 4c3 इंटू 4c3 इंटू 4c2 प्लस 4c3 इंटू 4c4 इंटू 4c1 डिवाइडेड बाय 12c8। ठीक है ना, टोटल सिलेक्शन तो वही है, टोटल सिलेक्शन चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ये केसेस बनती है। तो इससे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, तो कंसेप्ट ये बनती है। सिमिलरली अगर ये एट मोस्ट का होता तो आप अब केसेस बना सकते हो अच्छे से। इसको मेरे ख्याल से समझा हुआ, क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कार्ड शफलिंग का दिखाता हूँ, कार्ड कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं कार्ड का। मैंने कल कार्ड का बोला था, इसमें 4 फेस कार्ड होते हैं और 9 नंबर कार्ड होते हैं।
ठीक है, और 4 सूट्स होते हैं 13 के। तो ये कार्ड का खेल रहता है पूरा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब कार्ड में तो बहुत सारी वैरायटी निकलती है, पर कार्ड हमेशा टोटल हमें फिक्स रहता है। टोटल कार्ड कितने हैं? तो 52 है। जो कर नहीं गिनना है उसमें, तो उसमें टोटल 52 कार्ड्स है। अब ऐसा बोला जाए 1 की प्रोबेबिलिटी है तो बहुत ईजी है। लाइक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड? ये तो सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी एक की है, 52 में से निकालना है। तो पीएनसी लगाने की ज़रूरत नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर ऐसा बोला जाए द कार्ड आइदर डायमंड और स्पेड, अगर ऐसा बोला जाए तब हो सकता है। अब ऐसे ही एक प्रॉब्लम लेते हैं। फ्रॉम अ वेल शफल डेक, मैं प्रॉब्लम लिखता हूँ, फ्रॉम वेल शफल डेक of a card, what is the probability of getting either ace or डायमंड? एक अच्छा प्रॉब्लम है, इधर एस और डायमंड। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये थोड़ा सा केयरफुली करने की ज़रूरत है। बाकी आप स्ट्रेट तो निकाल सकते हो, स्ट्रेट निकाल सकते हो, पर ये आपको थोड़ा सा टिपिकल जाएगा। अब देखो टोटल एस कितने होते हैं? तो टोटल एस कितने हैं हमारे पास? तो 4 एस है। डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब, बादाम, चौकट, किलवर आणि इस्पिक मराठी में। और डायमंड कितने हैं? तो डायमंड कार्ड्स कितने हैं टोटल? तो टोटल 13 डायमंड कार्ड है। पर इस डायमंड कार्ड में एक एस भी तो है, इसमें से एस एक का भी तो है डायमंड का। ठीक है ना, तो बस यहाँ पे इसकी केयर करनी है। तो केस क्या बनते हैं और निकालना कितना है? फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर एस और डायमंड व्हेन 1 कार्ड इज सिलेक्टेड। अब इसके और की आइदर और की प्रोबेबिलिटी बना लो, इजी है। अब इसमें प्लस आएगा क्योंकि और बोला है, तो सीधा सीधा प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? तो 4C1 सिलेक्शन क्या रहेगा? तो 4C1 आएगा एक, तो और एक क्या आ सकता है? प्लस ये आएगा डायमंड कार्ड। तो डायमंड भी एक ही सिलेक्ट करना है, पर डायमंड में एस भी तो हो सकता है, इसलिए मुझे 12 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, वहाँ से एक निकालना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक एस यहाँ पे ऐड कर लिया है, तो मैं 13 सिलेक्ट करता तो एक्स्ट्रा काउंट कर लेता। ठीक है, इसलिए मैंने वो 12 काउंट किया है। ठीक है, ये एक सिलेक्शन हो गया और टोटल डिवाइड बाय कितना आएगा? 52C1। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो ये सीधा सीधा भी आ सकता था, अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ये सीधा सीधा भी 16/52 आप दे सकते थे आंसर, पर वो ठीक है, तो एक समझाने के लिए हो गया। अब सिमिलरली आप लोग 2-3 केसेस बना के देखो, लाइक आइदर फेस कार्ड और क्लब और 3 फेस कार्ड्स। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है फ्रॉम डेक what is the probability that getting 3SS, 3S की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 3 एक के डिवाइडेड बाय जो है वो 52 कार्ड्स में से 3 निकालने हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? 3 एक की। एक के कितने हैं? तो 4C3, 4 में से 3 निकालने पड़ेंगे और नीचे क्या निकालना पड़ेगा? 3 कार्ड निकाले हैं, तो 52C3 और 3SS की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब इसमें तो कलर कोई बोला नहीं है, इसके लिए ये सब लगाना पड़ता है। आपको मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन पूछेंगे। मैं एक लास्ट थोड़ा सा कंसेप्ट दिखा देता हूँ क्या होता है। देखो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लो। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर कार्ड इन रेड कलर एंड इवन नंबर कार्ड फ्रॉम अ ब्लैक कलर? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ।
2 cards are drawn from a pack of card without replacement. What is the probability of getting an odd number card in a red color and an even number card in a black color? ठीक है, तो इसे आप ट्राई करो घर पे, थोड़ा दिमाग आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है हमारा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है लिखने के लिए। तो हाउ मेनी वे 3 लेटर वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स वर्ड लॉगरिदम, LOGARITHMS। इससे हमें 3 लेटर का वर्ड बनाना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो एक ये अच्छा प्रॉब्लम है। एक और लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होमवर्क में। 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that either both are black or both are jack? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक की, इधर वो ब्लैक होने चाहिए और जैक होने चाहिए, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मेरे ख्याल से ग्रुप के प्रॉब्लम तो आपको आ जाएंगे, क्योंकि ग्रुप के प्रॉब्लम मैंने कंडीशन के साथ एक्सप्लेन कर दी है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं रुकता हूँ, बाकी मैंने कंडीशन एक्सप्लेन कर दी है। आपको जो भी प्रॉब्लम मिलते हैं प्रोबेबिलिटी में, इजी प्रॉब्लम, ना कि हार्ड, बहुत हार्ड प्रॉब्लम नहीं करना, इजी प्रॉब्लम मिलते हैं वो आप ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।